पंडाल के बाहर आइए, गुम हो जाइए। यदि वो यहाँ बैठा है तो आप उधर जाके बैठ जाइए। 3 घंटा वो आपको ढूंढने में परेशान रहेगा और आप चकाचक भगवान की कथा सुन लीजिए और उसके बाद जाकर अरे मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, कहाँ बैठे थे आप? गांव पे यज्ञ था, 5 साल जो यज्ञ हुआ, तो एक बार ठेकेदार का किसी गायक को लेके आए थे। हमारे एक चाचा है, तो मेरे गांव पर पिताजी ने 5 साल यज्ञ कराया, 2011 से 2015 तक। तो उसी यज्ञ से मैं कथा प्रारंभ किया 2011 में। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे एक बात याद है। तो हमारे एक चाचा हैं समस्तीपुर के, तो वो यज्ञ में आए थे, दूसरे या तीसरे साल के यज्ञ था। मेरी राम कथा थी 9 दिन की वहां पर। तो दिन में शाम को कथा होती, रात में लीला। तो वो चाचा एक किसी लड़का था, एक छोटा मोटा गायक, उसको लेकर के आए थे। तो उनका दवाई कहीं रख करके अब बिना दवाई दिए जा करके भीड़ में बैठ के लीला देख रहा था। हजारों की भीड़ लगी है, रामलीला चल रहा है गांव में, हजारों की भीड़। अब चाचा बोले, किसी को बोले मैं सुन रहा हूँ। चाचा बोले कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। बोला भीड़ में कैसे दिखाई पड़ेगा? चाचा बोले वो लाखों की भीड़ में दिखाई देगा। क्यों? तो बोले इतना बड़ा मूर्ख है, वो रात में भी काला चश्मा लगा के बैठा होगा, सिर पे टोपी लगाया होगा, क्या दिखाई पड़ेगा, पकड़ के लाओ। तो सही में वो रस्सियों में गोल टोपी और करिया चश्मा लगा के बैठा। तो हम उससे पूछे तुम रात में काला चश्मा काहे लगाते हो? बोले महाराज अभी नया नया खरीदा हूँ, घर जाऊंगा तो हमसे छीन लिया जाएगा, इसलिए जितना सधा सकता हूँ। हम लोग पहन के सोते भी, बोलते 2 घंटा गोल टोपी याद है ना? यात्रा उसी के साथ करिए माई बाप जिसके साथ भाव मिले, जिसके साथ स्वभाव मिले, जिसके साथ चित्त मिले और जिसके साथ हमारा चरित्र मिले, उसी के साथ यात्रा करिए। नहीं तो यात्रा आपका दुर्गम हो जाएगा। शंकर भगवान बोले मैं काकभूषुंडी जी के साथ गया और दर्शन करिए। बाबा ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ काकभूषुंडी गए, ये नहीं बोले। क्या बोले? काकभूषुंडी के साथ मैं गया। अब आप कहोगे महाराज दोनों बतियाते कही एक नहीं, बड़ा अंतर है दोनों में। मेरे साथ काकभूषुंडी गए, इसका मतलब जाने की प्लानिंग मैंने बनाई थी, उनको मैं लेकर के गया। उनके साथ मैं गया, यानी प्लानिंग वो बनाए थे, वो मुझे लेकर के यहाँ से गए। बाबा बोले काकभूषुंडी जी के साथ मैं गया। माँ ने पूछा वहां पर जाने के बाद क्या क्या हुआ प्रभु? शंकर भगवान बोले हम लोग मनुष्य के रूप में गए देवी। अब अयोध्या में गए तो सामान्य मनुष्य बन गए, राजमहल में प्रवेश न मिले। तो मैंने क्या किया कि काकभूषुंडी को अपन चेला बना लिया और कहा काकभूषुंडी कुछ किया जाए कि पास मिले भीतर का। तो हमने कहा तुम पता करो अयोध्या में सबसे अधिक भीड़ कहाँ और किस समय होती है। तो एक दिन में काकभूषुंडी जी पूरा सर्वे रिपोर्ट लेकर के आए और बोले गुरुदेव सरजू जी के किनारे सवेरे सवेरे बहुत भीड़ होती है, सब लोग नहाने जाते हैं वहां पर। तो शंकर भगवान काकभूषुंडी जी से बोले ठीक है वहीं पर एक कमरा लो रेंट पर, अपना कार्यालय खोला जाएगा। सरजू जी के किनारे शंकर भगवान एक कमरा लिए रेंट पर सरकार, और वहां कार्यालय खुला और कार्यालय के ऊपर साइन बोर्ड लिखा गया भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। मालिक कौन है दुकान का? शंकर शर्मा। उप सहायक भूषुंडी नारायण पाणे। शंकर भगवान बोले कस्टमर बनाना पड़ेगा, नया नया बिजनेस है तो ऑफर देना पड़ेगा। प्रचार करो सरजू जी के किनारे सवेरे सवेरे भूषुंडी जी कि 1 महीना तक गुरु जी बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। अब जैसे लोगों को पता चला कि बिना फीस दिए भविष्य हाथ देखा जाएगा, फ्री के नाम पे भारत में का हो रहा तो देख ही रहे।
लोग फ्री में फिनाइल पीने को तैयार हैं। हाँ, सच बता रहा हूं मैं। जैसे पता चला भीड़ लग गई बाबा के आगे, कार्यालय के आगे। और शंकर भगवान को क्या हाथ देखना है, बाबा हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे, सवेरे मार खाए हो तुम घर में। अरे बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, 4 डंडा खाए हो, पराठा भी खा के आए हो तुम। बाबा हाथ पकड़ते थे, सब बताने लगते थे। देखते देखते 3-4 दिनों में शंकर भगवान की ख्याति इतनी बढ़ गई, अयोध्या में सूचना पहुंची मां कौशल्या के पास। दासियों ने जाकर कहा महारानी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते हैं, पूरा भविष्य बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा उनको बुला करके लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य उनसे पूछना है। ऐसे सिपाही पहुंचे शंकर भगवान के कार्यालय के सामने। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को गीतावली में लिखा है, गीतावली जी में। सिपाही पहुंचे शंकर भगवान के कार्यालय के आगे, भीड़ लगी है, लंबी कतार। सिपाहियों ने पूछा शंकर शर्मा कौन है आप में से? बाबा बोले मैं हूं शंकर शर्मा, क्या हुआ? चलिए आपको महारानी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का भाग्य बताना है। जैसे शंकर भगवान सुने, काकभूषुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद करो, चला जाए यहाँ से। अब जो लोग लाइन लगाए हैं वो बोले हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर भगवान बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूँ, बुलावा आ गया है प्रभु का। बाबा काकभूषुंडी जी को लेकर पहुंचे महल के द्वार पर। जैसे द्वार पर गए, सेवकों ने रोका, कहा आप परिचय दीजिए अपना दोनों लोग। शंकर भगवान बोले शंकर शर्मा। भूषुंडी जी बोले भूषुंडी नारायण पांडे। सेवक बोले केवल शंकर शर्मा के नाम से एंट्री पास बना है, आपका चेला नहीं जाएगा। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर बिठाइए। काकभूषुंडी जी बोले बाबा आए हम लोग साथ में, जब भीतर जाने की बारी आई तो बाहर बिठाइए। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में हम भी अटक जाएंगे, एक बार भीतर जाने दो, फिर किसी तरह आपको भी बुलवाऊंगा मैं। बाबा भीतर गए, माँ कौशल्या ने पांव पखारा, पूजन किया, दिव्य आसन पर बिठाया और उसके बाद राघव जी को गोद में लेकर माँ शंकर जी के सामने आई। आपको मैं बताऊं, शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा ना, तो शंकर जी को राम जी की याद नहीं आई, शंकर जी को भूषुंडी जी की याद आ गई। चेला बाहर बैठा है, वंचित रह जाएगा। माँ ने लाकर कहा मेरे राम का भाग्य बताइए। शंकर भगवान बोले एक समस्या है। माँ बोली कैसी समस्या है? शंकर जी बोले बच्चे में समस्या नहीं है, समस्या ये है कि मेरा जितना किताब है ना, सब हमारा चेला लेके बाहर बैठा है। अब पोथी पतरा तो चेला के पास, हम इसे कैसे बता दे? माँ बोली अभी बुलवाती हूँ। काकभूषुंडी जी की एंट्री हुई, वाइल्ड कार्ड एंट्री, स्पेशल एंट्री हुई। काकभूषुंडी जी जैसे पहुंचे, मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिए। अब गुरु चेला दोनों भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कौशल्या मैया ने राम जी को शंकर भगवान की गोद में दे दिया। बाबा राम जी को गोद में लिए और एक हाथ लेकर के राम जी का शंकर जी देखने लगे। अब काकभूषुंडी जी सोचे कि गुरु जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या मैया से बोले नमस्ते, माई सेल्फ भूषुंडी नारायण पांडे, मैं गुरु जी का असिस्टेंट हूँ। आपको एक बात नहीं मालूम है, मेरे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट है, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। जब तक गुरु जी हाथ की रेखा देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। कौशल्या मैया बोली देख लीजिए। अब भगवान के छोटे छोटे पांव श्री काकभूषुंडी जी एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए और उसके बाद जो राम जी का दूसरा हाथ खाली था ना, उस हाथ को लेकर के अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान देखे हम गुरु होके केवल एक हाथ पकड़े हैं, ये चेला होके हाथ पांव दोनों पकड़ लिया, ये चेलवा हमसे आगे निकल गया।
काग भुसुंडी जी के सौभाग्य पर शंकर भगवान गदगद हो गए। कहते हैं देवी माँ भव पार्वती से, देवी मैंने उस दिन देखा ते ही अवसर